अगर आपका ताल्लुक बुरसरतान यानी कि कैंसर से है तो आज की गुफ्तगू सिर्फ किस्मत या आने वाले दिनों की रिवायती बातों तक महदूद ना समझिए। बाज़-औक़ात इंसान की जिंदगी में असल तब्दीली बाहर के हालात से पहले इसके अंदर जन्म लेती है, यानी कि ये वो लम्हे होते हैं जब दिल खामोशी से कुछ नया महसूस करता है, ज़हन पुराने सवालात के नए जवाबात ढूंढने लगता है और इंसान खुद को पहले से ज्यादा गहराई से समझने लगता है। आइंदा चंद दिन बुरसरतान यानी कि कैंसर की अलामती खुसूसियात को समझने और अपनी जिंदगी पर गौर करने का एक अच्छा मौका बन सकता है। और इस गुफ्तगू के दौरान हम आपकी शख्सियत, जज्बात और ताल्लुकात और अंदरूनी ताकत और इन पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद रोजमर्रा की मसरूफियात में नजरअंदाज हो जाते हैं। मुमकिन है इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको अपने बारे में नए अंदाज से सोचने पर आमादा कर दे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसी मालूमाती और मुतासिर कुन दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। करते हैं बात कैंसर वालों जिनका ज़ोडिक साइन कैंसर है, बुरसरतान यानी कि कैंसर 12 ज़ोडिक साइंस में एक ऐसी अलामत समझा जाता है जिसे पानी के अंसर से निस्बत दी जाती है। इसी निस्बत की वजह से इस बुर्ज के बारे में रिवायती एस्ट्रोलॉजी, तशरीहात में जज्बात, एहसासात, घर, खानदान और दिल की दुनिया को नुमाया मकाम दिया जाता है। अगर आप खुद इस बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं तो मुमकिन है आपने महसूस किया हो कि आपके फैसलों में सिर्फ मंतक ही नहीं बल्कि एहसास भी अहम किरदार अदा करता है। यही एहसास बाज़-औक़ात आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है और कभी कभी यही एहसासियत आपको गैर जरूरी बोझ भी महसूस करवा देती है। बुरसरतान यानी कि कैंसर के अफराद की शख्सियत को एक लफ्ज में बयान करना आसान नहीं। बज़ाहिर नरम मिजाज, पुरसुकून और कम को दिखाई देने वाला यानी कि कम को दिखाई देने वाले ये लोग अपने अंदर एक वसी जज्बाती दुनिया रखते हैं। हर बात का असर अपने दिल पर जल्द लेते हैं, लेकिन हर एहसास का इजहार नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि लोग उन्हें खामोश समझते हैं, हालांकि इनके जहन में ख्यालात की एक पूरी दुनिया आबाद होती है। वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुश होते हैं और अपने करीबी लोगों की परेशानियों को दिल से महसूस करते हैं। लोग अक्सर कैंसर के अफराद को काबिल एतमाद समझते हैं। इनकी एक बड़ी वजह यह है कि वो राज संभालने की सलाहियत रखते हैं और दूसरों की बात पूरी तवज्जो से सुनते हैं। बहुत से लोग अपनी खुशियां और गम इनके साथ इसलिए बांटते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि यही उन्हें फैसला सुनाने की बजाय समझने की कोशिश की जाएगी। यही खूबी उन्हें अच्छा दोस्त, अच्छा साथी और खानदान का मजबूत सहारा बना सकती है। अगर हम इनकी सोच की बात करें तो बुरसरतान कैंसर के अफराद मुस्तकबिल के ख्वाब जरूर देखते हैं, मगर इनके ख्वाबों की बुनियाद सिर्फ कामयाबी नहीं होती बल्कि सुकून भी होता है। वो ऐसा घर चाहते हैं जहाँ मोहब्बत हो, यानी कि ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जहाँ एहतराम हो और ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिनमें दिल को इत्मीनान मिले। यही वजह है कि वो सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबी से मुतमिन नहीं होते बल्कि अंदरूनी सुकून को भी अहमियत देते हैं। इनके जज्बाती दुनिया निहायत गहरी होती है। वो छोटी छोटी बातों को भी दिल से महसूस करते हैं। किसी के एक अच्छे बात उन्हें देर तक खुश रख सकती है और किसी की बेतवज्जही उन्हें खामोश जरूर कर सकती है। ताम वक्त के साथ वो ये सीखते हैं कि हर एहसास पर फौरी रद्दअमल देने के बजाय सब्र और बर्दाश्त इख्तियार करना ज्यादा दानिशमंद यानी कि ज्यादा मुफीद होता है। बुरसरतान कैंसर की सबसे नुमाया खूबी हमदर्दी है। अगर किसी दोस्त, रिश्तेदार या साथी को मुश्किल पेश आए तो ये लोग अक्सर सबसे पहले इसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरों के दुख को अपने दुख समझने की सलाहियत रखते हैं। ये खूबी उन्हें समाशरे में एक मिस्बत किरदार अदा करने का मौका देती है। अंदरूनी ताकत की बात की जाए तो ये लोग बज़ाहिर जितने नरम दिखाई देते हैं हकीकत में इतने ही कि मजबूत भी हो सकते हैं। जिंदगी के मुश्किल मराहिल में वो खामोशी से खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। वो शोर मचाकर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी राह बनाते हैं। यही खामोश इस्तेकामत उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है। एक और अहम खूबी यह है कि कैंसर ज़ोडिक साइन के अफराद अपनी माजी से सबक लेने की सलाहियत रखते हैं। वो अपनी तरजीहात को याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही गलती दोबारा ना दोहराएं। अगरचा कभी कभी पुरानी यादें उन्हें उदास भी कर देती हैं, लेकिन यही यादें उन्हें ज्यादा समझदार भी बनाती हैं। ताम हर शख्सियत के तरह इस ज़ोडिक साइन कुछ
यानी ज़ोडिएक साइन की कुछ कमज़ोर पहलू भी होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एहसास होना कभी कभी इनके लिए मुश्किल पैदा करता है। वो ऐसी बातों को भी दिल पर ले लेते हैं जिनका मकसद उन्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं होता। अगर वो हर राय को अपनी शख्सियत पर हमला समझने लगे तो इनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। एक और रुझान ये भी देखा जाता है कि बाज़ औक़ात वो अपने एहसास को दिल में जमा करते रहते हैं और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए अपनी परेशानी बयान नहीं करते। लेकिन मुसलसल खामोश रहना ज़हनी दबाव में इजाफा कर सकता है, इसलिए मुनासिब वक्त पर अपने काबिल एतमाद लोगों से गुफ्तगू करना इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रिवायती एस्ट्रोलॉजी तशरीहात में बुर्ज सरतान कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को घर और ख़ानदान से ख़ास वाबस्तगी रखने वाला बुर्ज समझा जाता है। इसी वजह से इनके लिए करीबी ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जहाँ एतमाद, एहतराम और खुलूस मौजूद हो। अगर उन्हें यह माहौल मिल जाए तो वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इज़हार कर सकते हैं। दोस्ती के मामले में ये लोग तादाद की बजाय मियार को अहमियत देते हैं। इनके दोस्त कम हो सकते हैं मगर वो ताल्लुकात देर पा होते हैं और दोस्ती निभाने पर यकीन रखते हैं और मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने की बजाय सहारा देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लोग इन पर एतमाद करते हैं। समाजी जिंदगी में वो हर महफिल का मरकज बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां भी होते हैं अपनी शाइस्तगी और नरम गुफ्तगू से अच्छा असर छोड़ते हैं। वो दूसरों की इज्जत करते हैं और यही रवैया उन्हें एहतराम दिलाता है। अगर आप अपनी शख्सियत को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आने वाले दिन खुद एहतसाबी के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। हर रोज चंद मिनट अपने आप से ये सवाल कीजिए कि कौन सी आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और कौन सी खूबी आपको दूसरों से मुमताज बनाती है। छोटी छोटी मिस्बत तब्दीलियां वक्त के साथ बड़े नताइज पैदा कर सकती हैं। यानी कि रोमानवी ताल्लुकात के हवाले से भी बुर्ज सरतान कैंसर के अफराद आमतौर पर जज्बाती वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। वो सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं बल्कि अमली तवज्जो, एहतराम को ज्यादा कीमती समझते हैं। एक मजबूत ताल्लुक इनके लिए वो होता है जहां दोनों अफराद एक दूसरे को सुने, समझें और मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों। अगर किसी ताल्लुक में गलत फहमी पैदा हो जाए तो जल्दबाजी की बजाय खुलकर बात करना अक्सर बेहतर रास्ता साबित होता है। याद रखना जरूरी है कि शख्सियत किसी एक बुर्ज से मुकम्मल तौर पर मुतय्यन नहीं होती। हर इंसान के तरजीहात, तरतीब, माहौल और फैसले इसकी जिंदगी की सेमत मुतय्यन करते हैं। अगर आप अपनी खूबियों को पहचाने, कमजोरियों पर काम करें और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें तो यही आपकी असल कामयाबी होगी। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं हमारे वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अब तक हमारे साथ हैं ना, इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी अलामती एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप की खुसूसियात जानने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर अंदाज में समझने के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं। और यही आदत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत शख्सियत बनाती है। अब बात करते हैं इस्तवाजी जिंदगी की। रिवायती एस्ट्रोलॉजी तशरीहात में कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के अफराद को घर, खानदान से गहरा लगाव रखने वाला समझा जाता है। यही वजह है कि शादी इनके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, बल्कि एक एतमाद, मोहब्बत और जिम्मेदारी का नाम होती है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आने वाले चंद दिनों में अपने शरीक हयात के साथ गुफ्तगू, बामी एहतराम और एक दूसरे की बात सुनने पर खसूसी तवज्जो देने का अच्छा मौका बन सकते हैं। रोजमर्रा की मसरूफियात बाज़-औक़ात ऐसे फासले पैदा कर देती है जिनका एहसास फौरी नहीं होता, लेकिन एक मुख्तसर नशिस्त, एक मुखलिसाना बात या एक छोटी सी तवज्जो भी इनके फासले को कम कर सकती है। अगर किसी मामले पर इख्तिलाफ हो जाए तो इसे जीत और हार का मसला बनाने के बजाय मसले का हल तलाश करने की कोशिश कीजिए। हर मजबूत रिश्ता इख्तिलाफ से नहीं बल्कि इख्तिलाफ के बाद इख्तियार किए जाने वाले रवैये से पहचाना जाता है। नरम लहजा, बर्दाश्त और वक्त पर माजरत ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। घर के माहौल के हवाले से भी ये वक्त मोहब्बत और ताउन को फरोग देने का पैगाम देता है। अगर खानदान का कोई फर्द खामोश
दिखाई दे तो सिर्फ ये ना समझें कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। बाज़-औक़ात इंसान को किसी मशवरे से ज्यादा एक तवज्जो देने वाले कानों की जरूरत होती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो इस अरसे को अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने, अपने मकसद वाज़े करने और अपने मेयार को समझने के लिए मुफीद बनाया जा सकता है। किसी भी ताल्लुक में दाखिल होने से पहले खुद को जानना इतना ही जरूरी है जितना दूसरों को जानना। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर बाद में उलझन पैदा कर देते हैं, जबकि सोच समझकर किया गया इंतखाब ज्यादा मजबूत बुनियाद फराहम करता है। अगर किसी नए ताल्लुक की इब्तिदा हो या किसी रिश्ते के बारे में संजीदा गुफ्तगू का मौका मिले तो सबसे पहले किरदार, इत्मीनान और बामी एहतराम को अहमियत दीजिए। सिर्फ वक्ती जज्बात पर तवज्जो करने के बजाय इस बात पर गौर कीजिए कि क्या ये ताल्लुक आने वाले वक्त में भी सुकून और एतमाद का जरिया बन सकता है। अब माली मामलात की तरफ आते हैं। ये चंद दिन अपने अखराजात का जायजा लेने, गैर जरूरी खर्च कम करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर मंसूबाबंदी करने का अच्छा वक्त बन सकते हैं। अगर आप पहले ही बचत की आदत रखते हैं तो इसे बरकरार रखिए, और अगर अभी तक बाकायदा मंसूबाबंदी नहीं की तो आज ही से आगाज कीजिए। छोटी बचत भी वक्त के साथ अहम सहारा बन सकती है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए मुनासिब होगा कि हर फैसले से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। सिर्फ दूसरों की बातों पर इन्हिसार करने के बजाय हकाइक, आदाद और शुमार और अपनी समझ बूझ को बुनियाद बनाएं। यानी कि एतमाद तो जरूरी है, लेकिन एहतियात भी इतनी ही जरूरी होती है। मुलाजमत पेशा अफराद, जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वक्त अपनी जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल करने का पैगाम देता है। अगर आप अपने काम को मुस्तकिल मिजाजी, वक्त की पाबंदी और मिस्बत रवैये के साथ अंजाम देते हैं तो आप अपने शोबे में अच्छी पहचान बना सकते हैं। तरक्की अक्सर एक ही दिन में नहीं मिलती, बल्कि मुसलसल अच्छे काम का नतीजा होती है। दफ्तर में साथियों, अपने पार्टनर्स, कोलीग्स के साथ खुश इखलाकी, ताउन और साफ गुफ्तगू माहौल को बेहतर बना सकती है। इख्तिलाफ राय हर जगह होता है, लेकिन एहतराम के साथ अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनना एक बड़ी खूबी है। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आने वाले दिन अपनी कमजोरियां दूर करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। सिर्फ इम्तिहान के दिनों में नहीं, बल्कि रोजाना थोड़ा थोड़ा मुताला, स्टडी करने की आदत मुस्तकबिल में बेहतर नताइज दे सकती हैं। नई महारत, स्किल्स सीखना भी एक अच्छी सरमायाकारी है, क्योंकि इल्म ऐसा सरमाया है जो वक्त के साथ बढ़ता रहता है। सफर के हवाले से अगर कोई मंसूबा ज़ेर गौर है तो पहले मुकम्मल तैयारी कर लीजिए। ज़रूरी दस्तावेज़ात, वक्त की मंसूबाबंदी और एहतियात हमेशा फ़ायदा देती है। अगर सफ़र ना भी हो तो कभी कभी इंसान का सबसे अहम सफ़र अपने अंदर की तरफ होता है। चंद लम्हे तन्हाई में बैठकर अपने फैसलों, अपने तरजीहात और अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर करना भी एक रूहानी सफ़र की सूरत इख्तियार कर सकता है। सेहत के मामले में यानी कि जिस्म और जहन दोनों की निगहदाश्त जरूरी है। मुनासिब नींद, मुतवाज़िन खुराक, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और रोजाना कुछ देर जिस्मानी सरगर्मी आपकी तवानाई बरकरार रखने में मदद दे सकती है। अगर मुसलसल थकन या परेशानी महसूस हो तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय आराम, मशवरा और जरूरत पड़ने पर मुआलिज से रब्ता करना बेहतर रहता है। ज़हनी सुकून के लिए हर रोज कुछ वक्त ऐसी सरगर्मियों को दीजिए जो आपके दिल को इत्मीनान दे। मुतालिया, दुआ, खामोशी में गौर और फिक्र या अपने किसी पसंदीदा मशगले के लिए वक्त निकालना भी इंसान को ताजगी दे सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई नई जिम्मेदारी आपके सामने आए तो घबराने की बजाय इसे सीखने के मौके की तरह यानी कि मौके के तौर पर देखिए। जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां जो है ना इस वक्त मिलती हैं जब इंसान अपनी सहूलत के दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। यानी कि याद रखिए, हर नया दिन अपने साथ एक नया इम्कान भी लाता है। कभी एक अच्छी मुलाकात, कभी एक दुरुस्त फैसला, कभी एक नई आदत और कभी सिर्फ मिस्बत सोच भी जिंदगी का रुख बदलने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसलिए छोटे जो मौके, अपॉर्चुनिटीज को मामूली समझकर नजरअंदाज ना कीजिए।
اب ہفتے کے جذباتی اور روحانی پیغام کی طرف آتے ہیں۔ انسان کی اصل طاقت صرف اس کی صلاحیت نہیں بلکہ اس کا حوصلہ بھی ہوتی ہے۔ ایسے دن ضرور آتے ہیں جب راستے مشکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں صبر انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ حالات آپ کی توقعات کے مطابق نہیں، تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ ہر تاخیر ناکامی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وقت ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ابھی ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے گمان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو ضروری نہیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہو، ممکن ہے بہتر راستے ابھی کھلنا باقی ہو۔ اس لیے دعا کو کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ قرآن کریم بار بار صبر، شکر، امید کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ جب انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور جب مشکل میں صبر اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر برداشت کی وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیے، اپنی کوششیں جاری رکھیے اور اپنے دل کو مایوسی سے محفوظ رکھیے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے کہ آپ کی شخصیت کی اصل خوبصورتی آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے فیصلوں میں ہے۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیے، اپنی کمزوریوں پر کام کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اور ہر نئے دن کو بہتر انسان بننے کا موقع سمجھیے۔ یہی سوچ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ میرے تمام کینسر سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں بہنوں، اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا، لکھیے گا بلکہ کہ برسرتان کی کون سی خوبی آپ کو اپنی شخصیت کی سب سے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر، سکون، آسانی، برکت عطا فرمائے، آپ کے دل کو امید سے بھر دے، آپ کے جائز دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو، اور اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ کیپ واچنگ۔ اللہ حافظ۔